ईरान एक देश नहीं, एक सिस्टम है। ईरान जब आप यह नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? प्राचीन फारस की सभ्यता, तेल के कुएं या फिर सुर्खियों में रहने वाला परमाणु कार्यक्रम। लेकिन सच तो यह है कि ईरान को सिर्फ एक देश की तरह देखना एक बहुत बड़ी गलती है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका। न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है मध्य एशिया में मौजूद एक ऐसा देश जिसकी सभ्यता लगभग 6000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। आज वह दुनिया दो शक्तिशाली देशों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसी को लेकर कुछ जानकारी आपसे साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान दरअसल एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो नक्शे की सीमाओं से परे है, विचारधारा की रस्सियों से बंधा हुआ है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उस परत को उघाड़ेंगे जिसे दुनिया ईरानी शासक कहती है। सिस्टम की शुरुआत 1979 में हुई, जब पेरिस से एक बूढ़ा आदमी अयातुल्ला खुमैनी तेहरान लौटता है। वह सिर्फ एक राजा को नहीं हटा रहा था, बल्कि एक 2500 साल पुरानी राजशाही को उखाड़कर फेंक दिया। यहीं से ईरान एक भौगोलिक देश से बदलकर एक वैचारिक पावर हाउस बनने की राह पर चल पड़ा। ईरान का सिस्टम दुनिया के किसी भी लोकतंत्र या तानाशाही से अलग है। यहाँ दो सरकारें चलती हैं, एक वो जिसे जनता चुनती है, संसद और राष्ट्रपति, और दूसरी वो जो असली ताकत रखती है, सुप्रीम लीडर और गार्जियन काउंसिल। सोचिए, राष्ट्रपति हाथ हिलाता है लेकिन उंगलियां सुप्रीम लीडर की हिलती है। सेना है देश की रक्षा के लिए, लेकिन एक और फौज है, IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इनका काम देश को बचाना नहीं, बल्कि सिस्टम को बचाना। यह बिजनेस संभालते हैं, खुफिया ऑपरेशन करते हैं और विदेशों में युद्ध लड़ते हैं। ईरान की ताकत उसकी सीमाओं के अंदर नहीं, बाहर लेबनान में है हिजबुल्ला, गाजा में हमास, यमन में हूती और इराक में शिया मिलिशिया। ये ईरान के हाथ पैर हैं। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वारफेयर। ईरान ने एक ऐसा घेरा बनाया है कि अगर आप तेहरान पर हमला करेंगे तो धमाका तेल अबीब या रियाद में होगा। यह सिस्टम का सुरक्षा कवच है। दशकों से प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन सिस्टम गिरा नहीं। क्यों? क्योंकि ईरान ने प्रतिरोध की अर्थव्यवस्था विकसित की है। उन्होंने स्मगलिंग, ब्लैक मार्केट और चीन रूस के साथ साठगांठ का एक ऐसा जाल बुना है कि पाबंदियां बेअसर तो नहीं, पर जानलेवा भी नहीं रही। यहाँ सिस्टम ही व्यापारी है और सिस्टम ही उपभोक्ता है। लेकिन हर सिस्टम की एक एक्सपायरी डेट होती है। आज ईरान की गलियों में महिला जीवन स्वतंत्रता के नारे गूंज रही हैं। नई पीढ़ी उस सिस्टम को नहीं पहचानती जो 45 साल पहले बना था, जब मासा अमीनी जैसी बेटियां सिस्टम के खिलाफ खड़ी होती थीं। तो इस लोहे के ढांचे में दरारें दिखने लगती हैं। क्या यह सिस्टम खुद को बदल पाएगा या टूट जाएगा? ईरान सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, यह एक जिद है, एक इतिहास और एक जटिल राजनीतिक मशीनरी है। यह पश्चिम के लिए सिरदर्द है और अपने पड़ोसियों के लिए चुनौती, और अपने लोगों के लिए एक कड़ा इम्तिहान। ईरान को समझना है तो नक्शा छोड़िए और उसकी विचारधारा की गहराइयों में उतरिए। यहाँ IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स और ईरान की प्रॉक्सी नेटवर्क पर केंद्रित एक विस्तृत विस्तार है। अगर ईरान एक शरीर है तो IRGC यानी सेपाह ए पास्तादारान उसका नर्वस सिस्टम। इसे सिर्फ एक सेना कहना गलत है। दुनिया में ऐसी कोई दूसरी संस्था नहीं है जो एक साथ सेना, खुफिया एजेंसी, कंस्ट्रक्शन कंपनी और विदेशी मामलों का मंत्रालय हो। 1979 में खुमैनी ने इसे इसीलिए बनाया था ताकि नियमित सेना तख्ता पलट न कर सके। लेकिन आज IRGC ईरान की अर्थव्यवस्था के 30% से 40% हिस्से को नियंत्रित करती है। बांध बनाने से लेकर मोबाइल नेटवर्क तक और तेल के अवैध व्यापार से लेकर लेबनान को मिसाइल भेजने तक सब कुछ सेपाह के हाथ में है। इसका बजट सीधे सुप्रीम लीडर के पास आता है और ये किसी राष्ट्रपति को जवाबदेही नहीं हुई। IRGC की सबसे खतरनाक शाखा है कुड्स फोर्स। कुड्स यानी यरूशलेम।
इनका एकमात्र मकसद ईरान की विचारधारा को सीमाओं के पार ले जाना और इस मिशन के सबसे बड़े वस्तुकार थे जनरल कासिम सुलेमानी। उन्होंने सिखाया कि बिना युद्ध लड़े युद्ध कैसे जीता जाता है। उन्होंने ईरान में शिया लड़ाकों को प्रशिक्षित किया, सीरिया में असद सरकार को गिराने से बचाया और हिजबुल्लाह को इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा बना दिया। 2020 में उनकी मौत के बाद भी उनका बनाया हुआ सिस्टम आज भी बगदाद से बेरूत तक जिंदा है। ईरान कभी भी सीधे युद्ध नहीं लड़ता, वह अपने प्रॉक्सी के जरिए शतरंज खेलता है। यह ईरान का सबसे सफल एक्सपोर्ट है। यह एक राजनीतिक दल भी है और एक ऐसी फौज भी जिसके पास कई देशों की सेनाओं से ज़्यादा मिसाइलें हैं। लाल सागर में जहाज़ों पर हमला करके दुनिया के सप्लाई चेन को ठप करने वाले हुती ईरान के तकनीकी सहयोग के बिना इतने ताकतवर नहीं हो सकते। हमास और इस्लामी जिहाद सुन्नी होने के बावजूद ईरान उन्हें हथियार और ट्रेनिंग देता है क्योंकि उनका दुश्मन एक इजराइल है। ईरान का यह सिस्टम उसे एक स्ट्रेटजी डेप्थ यानी कि रणनीतिक गहराई देता है। अगर दुश्मन तेहरान पर हमला करने की सोचता है तो उसे पहले हजारों छोटे छोटे मोर्चे पर लड़ना होगा, लेकिन इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी इसके अंदर ही छिपी है। सिस्टम पवित्रता और इस्लामिक मूल्यों की बात करता है, जबकि ईरान की 70% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। वे इंस्टाग्राम चाहते हैं, वे आज़ादी चाहते हैं, वे दुनिया से जुड़ना चाहते हैं। जब नैतिकता पुलिस सड़कों पर उतरती है तो वह सिर्फ हिजाब से नहीं थोप रही होती, वह सिस्टम की पकड़ को बनाए रखने की कोशिश कर रही होती है। सिस्टम जानता है कि अगर एक ईंट भी खिसकी, चाहे वह हिजाब हो या विचारधारा, तो पूरा महल ढह सकता है। अंत में बात आती है उस परमाणु बम की जिसे ईरान कहता है कि वह बना नहीं रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि परमाणु ताकत ईरान के लिए सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि उसके सिस्टम की अमरता का बीमा है। नॉर्थ कोरिया को देखकर ईरान ने सीखा कि अगर आपके पास परमाणु बटन है तो कोई आपको उखाड़ नहीं सकता। तो क्या ईरान को बदला जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि सिस्टम खुद को बदलने के लिए नहीं बल्कि खुद को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। यह एक ऐसी मशीन है जो हर झटके के बाद खुद को और सख्त कर लेती है, लेकिन इतिहास गवाह है जब सिस्टम और जनता के बीच खाई बहुत चौड़ी हो जाती है तो सबसे मजबूत लोहे में भी जंग लग जाता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।